किसी की भी एनएफटीज नोवा में अभी शो नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं शो हो रही हैं? वो सिस्टम के ही पास उसका जवाब है। किसी की भी एनएफटी नोवा की आईडी में नहीं शो हो रही हैं, चाहे वो लेवल 1 का हो, चाहे वो लेवल 6 का हो। ठीक है, तो इसलिए ये मत पूछिए कि मेरी शो नहीं हो रही, कि किसी की हो रही है। किसी की शो नहीं हो रही है। इसको बस एक बात मान लीजिए कि नहीं शो हो रही है। क्यों? क्यों का जवाब सिस्टम के पास में है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बहुत सारी आईडीज जो लॉगिन हो पा रही हैं और बहुत सारी आईडीज जो लॉगिन नहीं हो पा रही हैं। जो नहीं हो पा रही हैं उनमें जियो के नेटवर्क में मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रही है, और कई जगह जियो पर भी खुल रही है प्रॉपर नेटवर्क मिलने की वजह से, वाईफाई से या और ब्रॉडबैंड से ऐसे करके। तो वो भी हो रहा है। तो जिनकी नहीं खुल पा रही है वो एक बार दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से ट्राई कर ले, नहीं तो टेम्परेली थोड़े समय के लिए किसी वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीपीएन का इस्तेमाल कैसे होता है मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूं, यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको आप देख लीजिए। बहुत आसान काम है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, बहुत आसानी से होता है। आप उसको वहां से देख लीजिए। जिनकी नहीं खुल पा रही उनके लिए कह रहा हूं। अब बात आ रही है जिनका ऑथेंटिकेटर बाउंड नहीं है, ट्रेजर में भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है। ऑथेंटिकेटर बाउंड नहीं है, उसकी भी आप चिंता ना करें इस समय। बस आपका आईडी लॉगिन होना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही नोवा में सिस्टम नॉर्मल होगा, आपका ऑथेंटिकेटर, आपका मेल आईडी, आपको वैलेट चेंज करना, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। मिनटों में काम हुआ करेगा जब सिस्टम नॉर्मल होगा। अभी सिस्टम, मुझे पूरा यकीन है ये सिस्टम ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है, ब्लॉकचेन पे शिफ्ट नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन ब्लॉकचेन बेस है। आज नहीं तो कल इसको ब्लॉकचेन पे कनेक्ट कर दिया जाएगा और आपका काम प्रॉपरली हुआ करेगा, सारा काम। तो थोड़ा सा वेट और करिए। जिनकी आईडी नहीं खुल रही है वो वीपीएन का इस्तेमाल कर ले या अदर नेटवर्क का इस्तेमाल कर लें। मेल आईडी चेंज करने का प्रयास ना करें, वैलेट एड्रेस चेंज करने का प्रयास अभी ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, और जिनकी आईडी लॉगिन हो रही है वो एक बार को अगर मेल चेंज करना चाह रहे हैं, वैलेट चेंज करना चाह रहे हैं, प्रयास कर लें। लेकिन मुझे लग रहा है अभी उस तरीके के ओटीपीज वगैरह शायद नोवा में भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रयास मत करिए, क्योंकि जब वेबसाइट हमारी एप्लीकेशंस बिजी रहती हैं तो अन्य लोगों को भी लॉगिन करने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि सिस्टम अभी अपडेट हो रहा है, दिन पे दिन नए नए सर्वर्स जुड़ रहे हैं, नई नई चीजें हो रही हैं, उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसी ही प्रॉब्लम है। सिस्टम ने हमसे माफी भी मांगी थी पहले ही दिन। तो ये फैक्ट है, इतने सारे लोग जब उस पर आ रहे हैं तो लोड आ रहा है, तो काम हो रहा है। बस इसको थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, ये नॉर्मल हो जाएंगी 100%। इस बात पर यकीन रखिए, क्योंकि अगर कुछ करना नहीं होता कंपनी को तो आज हमको वो नोवा में शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं कहती। तो कंपनी भी कुछ करना चाह रही है, कुछ और अच्छा करना चाह रही है। जिस तरीके से हम ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में आए, आज आप ट्रेजर फंड से नोवा में जा रहे हैं। तो नोवा 100% ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और आने वाले समय में ब्लॉकचेन जैसा पार्ट भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो हमारा टोकन के जो चीजें हम अभी देख रहे हैं वो सब बहुत कुछ होगा आगे, समय बताएगा वो। तो मुझे लगता है यही चीजें हैं जो आप सबको परेशान कर रही हैं। तो जिसका लॉगिन हो रहा है, कभी फंड नहीं शो हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर लॉगिन हो गया है तो आपको सब कुछ शो होगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, चिंता बिल्कुल ना करें। और अभी आपका ट्रेजर फंड वाली आईडी किसी तरीके से ब्लॉक नहीं है, बंद नहीं है, एप्लीकेशन बंद नहीं है। तो फॉरगेट पासवर्ड वाला जो काम है, अगर आपका नोवा में नहीं हो पा रहा है तो मैं कहूंगा आपसे कि आप ट्रेजर फंड में ही उसको ओके कर लें, अपना आईडी और पासवर्ड चेंज करके रख लें। और फिर उसको थोड़े समय के बाद में, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद में फिर आप उसको लॉग इन करिएगा उस पर नोवा में। अगर नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे नेटवर्क और वीपीएन का सहारा लेकर करिएगा। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और सबका लॉगिन होगा, थोड़ा इंतजार और करिए, सिस्टम नॉर्मल होगा, सबको उसका लॉगिन भी होगा, सबका फंड भी शो होगा और सब कुछ होगा। लेकिन अभी एनएफटीज वहां पर क्यों नहीं है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को आपके सामने अच्छे से रख पाया। आप अपनी अपनी टीम में, क्योंकि इस समय मात्र 2-2.5 हजार लोग मौजूद हैं, शाम को 5-6 हजार हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये पूरी कम्युनिटी का है, इसलिए आप अपनी अपनी टीम में अपने हिसाब से मैसेजेस बनाकर जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बाकी है तो आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई आपको मना नहीं है। टेलीग्राम के अंदर जाकर रिप्रेजेंटेटिव से भी आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।